नमस्ते। आज का विषय है पद्मासन समूह के आसन, जिसमें हम आज दो आसन करेंगे, योग मुद्रा आसन और मत्स्य आसन। योग मुद्रा आसन हमें जो फॉरवर्ड बेंडिंग होती है उसमें सहायता करता है, और जो मत्स्य आसन है वो बैक बेंडिंग में सहायता करता है। हम यदि एक आसन करते हैं तो उसके विपरीत में दूसरा आसन करना चाहिए। जैसे हम मत्स्य आसन करेंगे तो हमें जो हमारे ये मत्स्य आसन में हमारी ये खींचेगी, गर्दन की आगे साइड की जो मसल्स हैं ये खींचेंगी मत्स्य आसन में। तो हमें हलासन, सर्वांगासन करना चाहिए। जब हम योग मुद्रा आसन करेंगे तो हमारे जो गर्दन की है पीछे साइड की मसल्स खींचेंगी, तो इसलिए हमें पीछे झुकने वाले आसन करने चाहिए, जैसे भुजंगासन, चक्रासन या मत्स्य आसन, ये करना चाहिए। जो पद्मासन के समूह है उन लोगों को करने चाहिए जो पद्म आसन में आसानी से बैठ सकते हैं। जो हमारे पद्मासन के समूह हैं वे हमारे जो ऊर्जा के केंद्र हैं, हमारे चक्र है, उनको जागृत करते हैं। पहले करते हैं हम योग मुद्रा आसन, जिसमें हम हमारे एक पैर को दूसरे पैर की थाई पर रख लेंगे, लाइक लेफ्ट हैंड टेक ऑन राइट थाई, ओके, एंड राइट फुट प्लेस ऑन द लेफ्ट थाई, दैट्स। और हमें इस आसन में जाने के लिए पहले तो लंबा गहरा धीमा सांस लेना चाहिए, और फिर एक्सेल करते हुए आगे झुकना चाहिए, और हमारी जो दोनों हाथों पीछे होंगे, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़ते हुए एक्सेल करते हुए आगे झुकेंगे। इस अंतिम स्थिति में आने के बाद आप गहरा और धीमा श्वास लेंगे। जो इस स्थिति में ज़्यादा समय तक नहीं बैठ सकते वो इस आसन को 1, 2 या 3 बार दोहराएं, और वापस ऊपर उठते समय, वापस स्थिति में आते समय आप इनहेल करते हुए वापस आएंगे। अब हमने जो हमारे पैरों की स्थिति है उसे चेंज कर लेनी चाहिए। अब हमें पहले राइट फुट को लेफ्ट थाई पर रखना है और लेफ्ट फुट को राइट थाई पर रखना है। वैसे ही वही क्रिया दोहराएंगे। अब हम दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और दूसरे एक हाथ से दूसरे, पहले हमने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की कलाई पकड़ी थी, अब हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई पकड़ेंगे, एंड आगे झुकते हुए एक्सेल करते हुए आगे झुकेंगे और अपने फोरहेड को मैट पर लगाएंगे, टच करेंगे। और स्थिति में हम धीमा और गहरा सांस लेंगे, और वापस आते समय हम इनहेल करते हुए वापस आएंगे। यह है हमारा योग मुद्रा आसन, जिसमें हमारे पीठ की जो स्पाइन है वो खींचेंगी, मसल्स खींचेंगी, और हमारे जो बैक साइड की गर्दन की बैक साइड की मसल वो खींचेंगे। इस आसन में जाते समय हमें अपने घुटनों को एड़ियों पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। अब हम करेंगे मत्स्य आसन। मत्स्य आसन में हमारी स्थिति यही रहेगी, लेकिन अब हम आगे झुकेंगे नहीं, पीछे झुकेंगे। इसमें हम दोनों कोहनियों का सहारा लेते हुए पीछे झुकेंगे, और हमारा जो फोरहेड है वो जमीन पे ऐसे टच करेंगे, और हमारे हाथों से दोनों पैरों की अंगूठे पकड़ लेंगे। आप अंगूठों का सहारा लेते हुए अपनी गर्दन को और पीछे कर सकते हैं, और इस स्थिति में आने के बाद आप जितना हो सके अपने चेस्ट को ऊपर उठाएं,
और गहरा धीमा श्वास लें। और वापस उसी स्थिति में आने के लिए आप अपने कोहनियों का सहारा लेते हुए ऊपर उठे और इनहेल करते हुए आगे उठे। अब हमने पहले योग मुद्रासन किया आगे झुकने के लिए, और फिर हमने मत्स्यासन किया। ये दोनों आसन अपने एक दूसरे के विपरीत आसन है। अगर हम आगे झुकने का आसन योग मुद्रासन करते तो हम पीछे झुकने वाला चक्रासन या भुजंगासन करते, और मत्स्यासन करते हैं तो हम हलासन सर्वांगासन भी कर सकते हैं। हलासन सर्वांगासन में हमारी गर्दन है उसकी नसों पर इफेक्ट ज़्यादा पड़ा, उनमें खिंचाव आएगा। ये दोनों आसन है। फिर हमारे जो दोनों फुट है उनको बाहर सीधा फ्लैट दंडासन में करके हिला लें, जिससे कि हमारा जो मतलब रक्त परिसंचरण जो हमारा रक्त है वो अच्छे तरह से सर्कुलर हो। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा योग मुद्रासन कैसे होता है और मत्स्यासन क्या कैसे होता है।